ओके वन वन और मैनी वन फंक्शंस में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम कि टू फाइंड फंक्शन इज टू बी वन वन और मैनी वन। उसके लिए हम कुछ नोट्स या कुछ प्रोसेस बोल सकते हैं आप, या कुछ ऑब्जर्वेशन से हम है ना कैसे करेंगे ये इसके क्वेश्चंस। आपको यहाँ पे फंक्शन का से दे दिया होगा, फंक्शन करके एफ ऑफ एक्स करके कुछ भी लिख दिया होगा और बोलना आपको जो है डिसाइड करना है ना, आंसर देना है कि वन वन है कि मैनी वन है। तो टू फाइंड अ फंक्शन इज मैनी वन 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 और मैनी वन। फंक्शन आपका कौन है? अच्छा, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता, दोनों एक साथ नहीं हो सकता क्योंकि फंक्शन वन वन भी है मैनी वन ऐसा नहीं होता है कभी, ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं हो सकता। चलिए, तो वो तो सिंपल है, इतना तो समझ में आना ही चाहिए ना। चलिए इसमें फर्स्ट नोट, जैसे कि कोई फंक्शन अगर इवन फंक्शन है, देखिए पहले सबसे पहले इवन फंक्शन की बात कर लेते हैं। जैसे कोई भी एक फंक्शन, आप इवन फंक्शन उठाओ, मान लिया एक्स स्क्वायर उठाया, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू वन पुट करेंगे तो भी मुझे वन मिलेगा, y इज इक्वल टू वन है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, सो x बराबर वन पुट करूंगा तो भी मुझे y इज इक्वल टू वन मिलेगा, और x इज इक्वल टू माइनस वन पुट करूंगा तो भी मुझे y इज इक्वल टू वन मिलेगा। सो दो डिफरेंट इनपुट के लिए सेम कॉमन आउटपुट मिल रहा है। सो इवन फंक्शन जो है वो कैसे हो सकते हैं? ऑलवेज मैनी वन। इवन फंक्शन जो है, जितने भी इवन फंक्शन है दुनिया में, ऑल आर मैनी वन। अगर आपको क्वेश्चन में इवन फंक्शन दिया है तो सीधा ही लिख देंगे मैनी वन। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट जो है ऐसा मतलब निकालेंगे, सर आपने ऐसा बोला ना इवन फंक्शन मैनी वन है तो सारे ऑड फंक्शन वन वन है। ऐसा तो मैंने नहीं बोला, मैंने तो खाली इतना ही बोला कि अगर कोई फंक्शन इवन है तो वो मैनी वन ही होगा। मैंने ऐसा थोड़ी बोला कि अगर कोई इवन फंक्शन नहीं है मतलब ऑड फंक्शन है मान लिया, अब इवन फंक्शन नहीं है तो उसको ऑड ही है ऐसा भी नहीं बोल सकते। तो मान लिया कोई ऑड फंक्शन है तो वो भी जरूरी नहीं कि वो वन वन होगा कि मैनी वन होगा, क्या होगा, इट कैन बी एनीथिंग है ना, वो अभी आगे आएगा कि ऑड फंक्शन जो है, जैसे मान लिया इसको मैं ऐसे ही बता सकता हूँ, बताओ साइन एक्स ऑड है कि नहीं? साइन एक्स ऑड फंक्शन है ना। अगर मैंने ऐसा बोला कि इवन फंक्शन मैनी वन है तो हम ऐसा कमेंट नहीं करेंगे कि ऑड फंक्शन वन वन ही होगा। हाँ, ये ट्रू है कि इवन फंक्शंस आर ऑलवेज वन वन, सॉरी इवन फंक्शंस आर ऑलवेज मैनी वन, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑल ऑड फंक्शंस आर वन वन, है ना, ऐसा नहीं है। जैसे साइन एक्स हो गया, साइन एक्स में तो बार बार वैल्यूज रिपीट होती है ना, तो बस यही है, ये तो मैनी वन फंक्शन है ना, ठीक है, तो इसलिए ये कमेंट मत कर देना। तो इवन फंक्शन की बात हो गई। मान लिया कोई फंक्शन पीरियोडिक है ना, पीरियोडिक है और पीरियड डिफाइन ना हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कांस्टेंट फंक्शन हो गया वो मैनी वन है, वो पीरियोडिक है, उसका पीरियड डिफाइन नहीं है। जैसे साइन हो गया अपना, अभी मैंने लिखा था, वो पीरियोडिक है, उसका पीरियड भी भले ही डिफाइन है, फंडामेंटल पीरियड 2 पाई है, लेकिन वो मैनी वन है। हमें पीरियोडिक मतलब पीरियड ढूंढने से कोई मतलब नहीं है, बस कोई फंक्शन अगर पीरियोडिक, उसका ग्राफ मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब फंक्शन पीरियोडिक है अगर, वो मैनी वन ही होगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई फंक्शन नॉन पीरियोडिक है वो वन वन होगा, ठीक है, तो ये ध्यान देना, ये ध्यान रखना है इसमें। सो यहाँ पे कुछ मैं पॉइंट्स लिखाता हूँ। सो इवन फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, और हाँ जैसे कि साइन ऑफ एक्स क्यूब या फिर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर का मैंने बताया था, सॉरी कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर का मैंने बताया था, साइन ऑफ एक्स क्यूब लिख लो या कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर लिख दो। साइन बाहर का फंक्शन कैसा है? पीरियोडिक है। अंदर का फंक्शन जो है उसमें एक्स क्यूब लिखा है, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, तो साइन ऑफ एक्स क्यूब जो है वो पीरियोडिक नहीं होगा। उसका जो ग्राफ रहेगा ना वो फ्लक्चुएटिंग टाइप रहेगा। फ्लक्चुएटिंग मतलब उसका मतलब जैसे ये, हाँ, क्योंकि साइन ऑफ एक्स क्यूब भले ही उसमें एक्स क्यूब अंदर है, आर्ग्यूमेंट में भले ही एक्स क्यूब है, लेकिन ये साइन है, साइन का वैल्यू तो माइनस वन और वन के बीच में ही रहेगा। उसी तरह से जैसे कॉस में भी ऐसा ही, तो आपका ग्राफ जो है वो फ्लक्चुएटिंग टाइप रहेगा, ऐसे कंप्रेस होता जाएगा आगे चल के, ऐसे 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 है ना, ऐसे, लेकिन रहेगा माइनस वन और वन के बीच में ही, ऐसे कंप्रेस होता जाएगा, ठीक है, लेकिन रहेगा किन दोनों के बीच में? माइनस वन और वन के बीच में ही रहेगा। सो एक हॉरिजॉन्टल लाइन तो एटलीस्ट मैं ड्रॉ कर सकता हूँ कि जिस जो आपके ग्राफ को जो है फंक्शन के ग्राफ को एक से ज़्यादा बार कट कर जाए। सो ग्राफ अगर फ्लक्चुएटिंग है, फंक्शन मतलब फ्लक्चुएटिंग ग्राफ दे रहा है, तो भी कैसा होगा? मैनी वन ही होगा। तो तीन चीज़ें हुई, इवन फंक्शन,
पीरियोडिक फंक्शन एंड फ्लक्चुएटिंग। जो फंक्शन अपना ग्राफ फ्लक्चुएटिंग टाइप दे उसको फ्लक्चुएटिंग फंक्शन बोल सकते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। एंड तीसरा हो गया फ्लक्चुएटिंग फंक्शन, फ्लक्चुएटिंग फंक्शन और मैनी वन, ऑलवेज मैनी वन ऐसा भी लिख सकते हो, और मैनी वन। ये मैनी वन ही होंगे, ये तीनों में से कोई भी अगर हुआ तो। जैसे कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर का तो मैंने समझा ही था, है ना, कि वो पीरियोडिक नहीं हो सकता है, भले ही पीरियोडिक नहीं है लेकिन ये मैनी वन होगा, ठीक है। और वैसे तो कॉस इवन फंक्शन है तो वैसे भी मैनी वन होगा, लेकिन साइन एक्स क्यूब, साइन ऑफ एक्स क्यूब जो है वो आपको फ्लक्चुएटिंग टाइप ग्राफ देगा। सो वैल्यूज तो बार बार रिपीट होगी, उसमें बार बार रिपीट होगी, मतलब आप एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कर ही सकते हैं कि जिससे मुझे वो ग्राफ को 2 बार कट कर जाए, एक से ज़्यादा बार कट कर जाए, मतलब सेकंड। अब इसी का मतलब है ना, हम क्या नहीं निकालेंगे ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट का, तो दैट इज ऑड फंक्शन नॉन पीरियोडिक, सॉरी हाँ, जो फंक्शन ऑड है, नॉन पीरियोडिक है या नॉन फ्लक्चुएटिंग है, उसमें हम जो है इन जनरल कोई कमेंट ही नहीं कर सकते। अनफ्लक्चुएटिंग फंक्शन में भी अच्छा ऐसा लिख दो, आर 1 1 और मैनी वन, या ऐसा लिख दो कैन बी 1 1 और मैनी वन, दोनों में से कोई भी हो सकता है ना। इसमें कोई जैसे इवन फंक्शन पीरियोडिक और फ्लक्चुएटिंग के लिए बोल दिया ना कि मैनी वन ही होंगे हमेशा, लेकिन ऑड फंक्शन वो क्या लिखा है, कैसा फंक्शन लिखा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा है। नॉन पीरियोडिक फंक्शन वो क्या लिख के आपको फंक्शन क्या जब आपको बोलेगा तभी पता चलेगा। तो ये सब यहाँ पे इसलिए मैंने नोट्स लिखा रहा हूँ। ओके यस, थर्ड केस, थर्ड मतलब पॉइंट, फंक्शंस विथ मल्टीपल रूट्स आर मैनी वन ऑलवेज, है ना। अगर कोई फंक्शन के मल्टीपल रूट्स है, फंक्शन विथ मल्टीपल रूट्स, मल्टीपल रूट्स मतलब उसके एक से ज़्यादा रूट्स है, मतलब रूट्स का मतलब तो समझ में आता है, फॉर विच फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स, क्या बोलते हैं कि y इज इक्वल टू 0 हो जाए ना, फॉर द वैल्यू ऑफ x y कैन बी 0 इज कॉल्ड रूट ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाए जिस x के लिए उसको रूट बोलते हैं। सो फंक्शन विथ मल्टीपल रूट्स आर मैनी वन। जिस फंक्शन के मल्टीपल रूट्स है, जैसे क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, उसमें क्यूबिक में अभी देखो जैसे कैसे लिखते हैं वो भी डिपेंड करता है। जैसे मान लिया क्यूबिक को ऐसे लिख दिया मैंने, एक क्यूबिक लिखा है ऐसे, तो इसके मल्टीपल रूट्स है, एक रूट है 0, एक रूट है 1, एक रूट है 2। एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करने पे y इज इक्वल टू 0 होगा, एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करने पे भी y इज इक्वल टू 0 होगा। तो y इज इक्वल टू 0 तीन इनपुट वेरिएबल के लिए सेम है ना, तीन इनपुट वेरिएबल, तीन अलग अलग वेरिएबल्स के लिए, तीन अलग अलग x के लिए y जो है 0 हो रहा है ना, y की एक ही कॉमन वैल्यू मिल रही है। सो बस यही है रूट्स का मतलब, वही जहाँ y इज इक्वल टू 0 हो जाए, जिस x पे y इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो यहाँ पे ऐसे 3 रूट्स पॉसिबल है, इसलिए ये कैसा फंक्शन है। तो देखो क्यूबिक है, क्यूबिक मतलब ऑड फंक्शन हुआ ना, क्यूबिक मतलब ऑड डिग्री। देखो तो जरूरी नहीं, यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट लिखा देखो उसका यहाँ पे ये प्रूफ आ गया कि ऑड फंक्शन है तो जरूरी नहीं कि वो 1 1 ही होगा, इट कैन बी 1 1, इट कैन बी मैनी वन। मान लिया कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब मैंने लिखा है, तो अब ये जो है वो 1 1 है। देखो कि यहाँ पे कोई 3 अलग अलग रूट तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब लिखा है तो तीनों रूट रिपीटेड रूट होंगे, पता है ना 0। यहाँ पे मतलब रिपीटेड रूट मतलब रूट एक ही बोलेंगे इसको ना, नंबर ऑफ रूट्स भले इसमें 3 बोले लेकिन सॉल्यूशन तो एक ही बोलेंगे इस फंक्शन का। इसमें ये जो इक्वेशन है उसका y इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 पे ही होगा, है ना। तो अब इसलिए आप देखो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का आप अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उसमें कोई भी ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बनेगा जो कि ग्राफ को एक से ज़्यादा बार कट कर जाए, ठीक है। और x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 3 रूट बोल रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू एक्स है ना, यहाँ पे 3 ऐसे रूट बोल रहे हो 0 0 0 रिपीटेड रूट्स, तो वो एक ही पॉइंट है ना, पॉइंट तो एक ही है। मैनी वन होने के लिए 3 अलग अलग होने चाहिए, है ना, जैसे इसमें हो रहा था, ठीक है। इसलिए इसको मैनी वन नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब को 1 1। तो आप ध्यान से देख सकते हैं ऊपर वाला भी क्यूबिक है, नीचे वाला भी क्यूबिक है, दोनों ही ऑड फंक्शन है, एक मैनी वन हो गया, दूसरा 1 1 हो गया। तो इसलिए मैंने वो सेकंड स्टेटमेंट लिखाया है, ठीक है। नेक्स्ट, इवन डिग्री पॉलिनोमियल
डिफाइंड इन आर विल बी मैनी वन ऑलवेज। हाँ ठीक है, ये सही है कि कोई भी इवन डिग्री का पॉलिनोमियल है तो वो हमेशा क्या होगा, मैनी वन ही होगा। लेकिन ऑड डिग्री का है तो कुछ कमेंट नहीं कर सकते। इवन डिग्री का है तो हम पक्का बोलेंगे, है ना, इवन डिग्री पॉलिनोमियल, इवन डिग्री पॉलिनोमियल डिफाइंड इन आर, डिफाइंड इन आर मतलब सभी रियल नंबर के लिए वो डिफाइन होना चाहिए। डिफाइंड इन आर इज मैनी वन ऑलवेज, इज एनी वन, मैनी वन। और फिफ्थ, जैसे इवन डिग्री का बोल दिया तो ऐसा हम एजम्पशन नहीं निकालेंगे कि भाई ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया तो वो, जैसे कि एग्जांपल इसका कुछ भी ऐसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मान लिया लिख दी मैंने एक्स रेस टू 10 प्लस एक्स रेस टू 4 प्लस, अच्छा ऐसा जरूरी नहीं कि इवन डिग्री का पॉलिनोमियल मतलब ऐसा नहीं कि सारे टर्म्स इवन ही होने चाहिए। मान लिया मैंने यहाँ पे लिख दिया 7x रेस टू 5, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म होना चाहिए, जो होता है वो इवन डिग्री का होना चाहिए, वो इवन पावर होना चाहिए, उसी को इवन डिग्री पॉलिनोमियल बोलते हैं ना। और मान लिया 3x² लिख दिया और प्लस 5 लिख दिया, ऐसे कुछ भी। तो ये जो है कैसा फंक्शन, हम ऐसे ही देख के ही बोल देंगे, कुछ चेक नहीं करेंगे, सीधा ही बोल देंगे मैनी वन है, ये इवन डिग्री का पॉलिनोमियल है। इवन डिग्री का पॉलिनोमियल सारे टर्म्स इवन पावर के हो ऐसा जरूरी नहीं है, जो मैक्सिमम पावर वाला जो होता है वो इवन पावर होना चाहिए, ठीक है। तो फिर वही, और फिर और डिग्री के लिए भी लिखा दो, है ना, नोट करके इसी में, ये फिफ्थ नहीं इसी के अंदर ही लिख दो, इसी फोर्थ नोट के अंदर ही मैंने फर्दर नोट करके लिख दिया। और डिग्री पॉलिनोमियल हाँ वही कुड बी, हाँ वही कैन बी 1 1 मैनी वन बोथ, डिग्री पॉलिनोमियल कैन बी 1 1 और मैनी वन बोथ, वो कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा पॉलिनोमियल आपको दिया है, क्या टर्म्स लिखे उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इवन डिग्री के पॉलिनोमियल में ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, क्या टर्म्स लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, अब इसमें कुछ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात कर लेते हैं। उससे भी देखो ऑड इवन का 1 1 मैनी वन की हम बात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सो यहाँ पे दो ग्राफ से ही समझाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे जैसे एक ग्राफ तो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे ये मैक्सिमा वाला पॉइंट है, ऐसा बोल सकते हैं लोकल मैक्सिमा। दूसरा ग्राफ कुछ ऐसे बना दिया, अच्छा ये 2 है मान लिया, ये 3 है या 5 है कुछ भी, ओके। और अच्छा ध्यान दो, सबसे पहले इन दोनों की ग्राफ, ये दो ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो अगर ग्राफ आपका ऐसा है, यहाँ पे लोकल मिनिमा ऐसा कुछ मिल रहा है, सॉरी लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कुछ मिल रहा है, ये मैक्सिमम हो गया, यहाँ पे ये मैक्सिमा हो गया, ये पॉइंट, इसके ऊपर ग्राफ ही नहीं है ना, इसके ऊपर तो ग्राफ ही नहीं है। तो ये पॉइंट जो है इसको हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा मतलब तो देखो ये आप अभी जो है ना, ये लोकल मैक्सिमा हो गया, ग्लोबल मैक्सिमा हो गया, वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आगे चल के आएगा। अभी फिलहाल के लिए ऐसा समझो कि लोकल मैक्सिमा मतलब उस पॉइंट के आसपास क्या होगा कि उस पॉइंट के लेफ्ट साइड पे और राइट हैंड साइड पे, दोनों साइड पे, आइदर साइड पे आपका ग्राफ जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो जाएगा। मतलब पहले उस पॉइंट से पहले इंक्रीज हो रहा होगा, तो फिर उस पॉइंट को क्रॉस करने के बाद डिक्रीजिंग हो जाएगा। अपना ऐसा बोलेंगे कॉन्केटिविटी चेंज करेगा। अब वो क्या है, अभी आप उसको तो EODM में आप है ना सीखोगे, इसलिए अभी तो फिलहाल के लिए खाली ऐसे ही समझ लो कि लोकल मैक्सिमा पॉइंट मतलब उसके लेफ्ट साइड पे इधर देखो ग्राफ आपका इंक्रीज कर रहा है, उस पॉइंट को क्रॉस करने के बाद सीधा ग्राफ आपका डिक्रीज करने है ना, ऐसे घूम गया यहाँ पे, इस पॉइंट को क्रॉस करने के बाद सीधा घूम के नीचे चला गया, पहले ऊपर जा रहा था फिर नीचे चला गया, इसलिए इसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। तो मुझे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा भी कभी कभी मिल सकता है मुझे, है ना, ऐसे घूम गया ग्राफ। अगर आपका ग्राफ उस कोई पॉइंट से घूम जाता है तो फिर वो पक्का मैनी वन ही होगा। एक लाइन तो खींची दोगे आप एटलीस्ट, वो पक्का मैनी वन ही होगा, है ना लोग। तो फिर वही सेम यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर आपके फंक्शन में लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पॉसिबल है तो आपका ग्राफ जो है, अब उसमें भी वही है, कंडीशन सब लगती है, ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे ही डायरेक्ट बोल दिया। अब जैसे इधर आ जाओ,
तो इधर ये वाला पॉइंट हम लोकल मैक्सिमा तो बोलेंगे ही। अच्छा, पॉइंट मतलब ये x इज इक्वल टू 5 जो है ना, उसको हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। इधर भी x इज इक्वल टू जो 2 है, y की क्या मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको लोकल मैक्सिमा नहीं बोलेंगे। यहाँ पे जो x ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो x कोऑर्डिनेट है, जो पॉइंट सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो x कोऑर्डिनेट है उसको लोकल मैक्सिमा बोलेंगे, और जो लोअर मोस्ट पॉइंट है उसको लोकल मिनिमा। यहाँ पे लोकल मिनिमा नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा, इसको भी लोकल मैक्सिमा बोलेंगे x इज इक्वल टू 5 को। लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे लोकल मैक्सिमा में दोनों में एक अंतर है। इसमें जो ये लोकल मैक्सिमा पॉइंट है उसको इंटरमीडिएट पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट पॉइंट। इंटरमीडिएट पॉइंट बीच में है ना, ग्राफ उसके आसपास है। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो सेकंड वाले केस में क्या प्रॉब्लम, क्या बन गया, मतलब प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है उसके। देखो ये जो लोकल मैक्सिमा पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट है, उसके लेफ्ट साइड पे तो ग्राफ है, लेकिन राइट हैंड साइड पे तो ग्राफ ही नहीं है। या यूं बोलो कि ये आपका जो है ग्राफ का टर्मिनेटिंग पॉइंट हो गया है। यहाँ पे ग्राफ आपका टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया, इसके आगे, इस पॉइंट के आगे ग्राफ ही नहीं है। तो इसमें जो है इनडिटर्मिनेट पॉइंट नहीं बोल सकती है। जो लोकल मैक्सिमा है उसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग पॉइंट। आपका जो है ग्राफ टर्मिनेट हो गया, इसलिए इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग पॉइंट। तो ये जो है, अगर इंटरमीडिएट पॉइंट बन रहा है लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, तो वो कैसा रहेगा? हमेशा ऑलवेज मैनिवन। और इसमें क्या है, वो डिपेंड करता है फिर आगे, है ना। तो यहाँ पे ये 1 1 हो जाएगा। देखो, तो ऐसा जरूर नहीं कि लोकल मैक्सिमा मिल रहा है तो वो मैनिवन ही होगा। इट कैन बी मैनिवन, इट कैन बी 1 1, वो देखना पड़ेगा लोकल मैक्सिमा पॉइंट कैसा है। ठीक है, तो ये तो ग्राफिक की बात हुई। अब मान लिया कि कुछ ग्राफ और भी, इसमें कुछ और पैटर्न्स देख लेते हैं। जैसे मान लिया कि ग्राफ आपको ऐसे बना के दे दिया मैंने, मान लिया ऐसे, देखो ये एक ग्राफ ऐसे बनाया, डिसकंटिन्यूस बना दिया। अच्छा, कंटिन्यूस भी होना चाहिए लोकल मैक्सिमा में। अगर डिसकंटिन्यूस है तो भी प्रॉब्लम हो सकता है आगे चल के, उसमें भी हम इन जनरल कुछ कमेंट नहीं कर सकते। जैसे ये वाला बनाया, ये डिसकंटिन्यूस है, इसके आगे जो बनाया था, अच्छा ये जो इसको लोकल मैक्सिमा बोल सकते हैं आप, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो x होगा, मान लिया x इज इक्वल टू 3 है, तो ये लोकल मैक्सिमा है ना, यहाँ पे मैक्सिमा, और इस पॉइंट को बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। तो यहाँ पे भी लोकल मैक्सिमा मिल रहा है, लेकिन ये ग्राफ आपका डिसकंटिन्यूस है। तो यहाँ पे एक तो ये हो गया कि मैनिवन हो सकता है। देखो इसमें तो मैंने जैसे ड्रॉ किया है वो मैनिवन हो सकता है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो 1 1 भी हो जाए। ठीक है, तो इसमें अगर ग्राफ आपका डिसकंटिन्यूस है और उसमें लोकल मैक्सिमा मिल रहा है तो कंपलसरी नहीं बोल सकते कुछ भी। जैसे इसमें देखो, ये इसी केस में, जैसे कि इसमें ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं वापस आपको, कि जैसे एक ग्राफ तो कुछ ऐसा है, ऐसे है, यहाँ पे ये बस ख़त्म, और ऐसे ऊपर लोकल मैक्सिमा, ये ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट। तो ये x इज इक्वल टू 4 मान लिया लोकल मैक्सिमा है। तो इसमें आप देखोगे इन दोनों में, देखो ये दोनों लगने की वजह से ये दोनों ही डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, दोनों में लोकल मैक्सिमा मिल रहा है, लेकिन ये मैनिवन हो जाएगा। देखो एक मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन पॉसिबल है, यहाँ पे एक मैनिवन मिल रहा है और दूसरा ये जो है वो 1 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे फिर से वही बात, यहाँ पे इन जनरल हम कुछ नहीं बोल सकते। अगर ग्राफ डिसकंटिन्यूस है तो, कंटिन्यूस है तो पक्का बोल सकते हैं। अगर ग्राफ कंटिन्यूस है, मुझे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा मिल रहा है तो पक्का मैनिवन होगा, कंटिन्यूस है तो। अगर ग्राफ आपका ब्रेक हो रहा है तो कुछ नहीं बोल सकते, मैनिवन भी बन सकता है, 1 1 भी बन सकता है। तो ये चीज़ें आप नोट, अभी ये ग्राफ ड्रॉ कर दो। अब जो है इसको मैं पॉइंट्स में लिखा देता हूँ ताकि आपको ये याद रहे। ये तो मैंने ऐसे बोल दिया, अब जो है पॉइंट लिख लेते हैं। ओके, तो अब जो है हम पॉइंट लिख लेते हैं। अच्छा, मान लिया कभी कभी ऐसा हुआ कि मान लिया टॉप मोस्ट वाला जो पॉइंट है वो ग्राफ पे नहीं है, एक्सक्लूड है, तो भी मैनिवन हो सकता है। तो लोकल मैक्सिमम मुझे नहीं मिला तो भी मैनिवन हो सकता है। तो अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं ताकि और समझ में आए। अभी जो है मोनोटोनिसिटी वाला भी टॉपिक इसमें घुसा देंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए। सो इफ f of x is continuous, if f of x is continuous and has intermediate point, इंटरमीडिएट मतलब ग्राफ के, मतलब
वो पॉइंट के जैसे लोकल मैक्सिमा हो गया कोई, उसको इंटरमीडिएट पॉइंट कब बोलेंगे, उसके दोनों साइड ग्राफ होना चाहिए। जैसे इसको इंटरमीडिएट पॉइंट बोलेंगे, टर्मिनेट और इंटरमीडिएट है ना, टर्मिनेटिंग पॉइंट मतलब ग्राफ जहाँ पे एंड हो जाए, इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ हाँ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, ठीक है, देन इट विल बी मैनी वन ओनली, देन इट विल बी मैनी वन ऑलवेज, है ना। अगर पॉइंट जो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का पॉइंट है वो इंटरमीडिएट हो, ग्राफ आपका सॉरी फंक्शन मतलब आपका जो है कंटिन्यूस होना चाहिए, ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो जो है जैसे इसमें हो गया इसमें हो गया, ठीक है, और उसमें लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा इंक्लूड हो या ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पे आपका ग्राफ टूट जाए तो चलेगा, मैनी वन ही होगा फिर भी, है ना। लेकिन वहाँ पे टर्मिनेट हो गया तो फिर चेक करना पड़ेगा फिर वापस, है ना, तो फिर आपको पूरा वो फिर उसमें दूसरा कुछ लग रहा होगा, है ना। तो ये सब अप्रोचेस है। नेक्स्ट जो है पॉइंट लिखाने से पहले कुछ समझा देता हूँ। जैसे कोई फंक्शन का ग्राफ जो है, मान लिया कोई फंक्शन इंक्रीज ही कर रहा है एंटायरली इन द डिफाइंड डोमेन, है ना, कोई पर्टिकुलर डिफाइंड डोमेन में आपका फंक्शन जो है इंक्रीज ही कर रहा है, उसका ग्राफ देख के हमें पता चल गया कि वो उसका जो फंक्शन है वो इंक्रीज ही कर रहा है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, या डिक्रीज ही कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है तो खाली इंक्रीज ही कर रहा है, एंटायरली इंक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज कर रहा है तो एंटायरली डिक्रीज ही कर रहा है, तो वो जो है और सॉरी वन वन फंक्शन ही होगा ऑलवेज, ठीक है। और अब अगर ग्राफ जो है कुछ इंटरवल के बाद जैसे कि पलट जाता है, उसका पलट जाता है मतलब कभी इंक्रीज करता है कभी डिक्रीज करता है, कभी कोई ना कुछ इंटरवल पे इंक्रीज करता है, कुछ एक्स एक्सिस के कुछ पोर्शन पे मतलब इंक्रीज कर रहा है, कुछ पोर्शन पे डिक्रीज कर रहा है, वापस इंक्रीज कर रहा है, तो फिर वो मैनी वन होगा। एंटायरली इंक्रीज या एंटायरली डिक्रीज कर रहा है तो वन वन ही होगा। ओके, तो इसको भी मैं लिखवा देता हूँ कि फॉर अ हाँ, इसमें भी फिर से वही कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। डिसकंटिन्यूस है तो कुछ नहीं बोल सकते। जैसे मान लिया कि एक ऐसे है, इधर डिसकंटिन्यूस हो गया और फिर जो है वापस उस वो जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो देखो यहाँ पे ये जो है इतना पोर्शन दो बार रिपीट हुआ, है ना, तो ये हो सकता है इसमें, ऐसा पॉसिबल है। या फिर ऐसे ही ड्रॉ कर दो, देखो मैं ऐसे ही ड्रॉ कर दूँ, आपका ग्राफ इंक्रीजिंग ही है लेकिन कुछ ऐसे इंक्रीज हो रहा है, तो देखो दो अलग अलग इनपुट सेम आउटपुट है, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया हमने, तो बस ऐसे ही कुछ वही, इसलिए मैंने कंटिन्यूस बोला, इसलिए कंटिन्यूस वर्ड लिखाऊंगा मैं कि ग्राफ कंटिन्यूस होना चाहिए। सो फॉर कंटिन्यूस फंक्शन टू बी वन वन इट शुड बी आइदर बी एंटायरली इंक्रीज, हाँ मैं पूरा लिखा ही देता हूँ, फॉर अ हाँ ये कंटिन्यूस फंक्शन, फॉर अ कंटिन्यूस फंक्शन टू बी वन वन ओ मतलब वन वन, इट शुड बी either be entirely increasing और increasing मतलब बढ़ना, increasing और entirely decreasing, ठीक है। या तो बढ़ रहा है तो बढ़ने ही दो, या घट रहा है तो घट नहीं देना, तो ही चलेगा, तो ही जो है उसको क्या बोलेंगे, हाँ। अच्छा, ये इसको कैसे बोलेंगे, अब यहाँ पे मैं एक और स्टेटमेंट लिखाऊंगा अभी कि भाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तो मोनोटोनोसिटी आपने थोड़ा बहुत बोर्ड में सीखा होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर कोई फंक्शन एंटायरली इंक्रीजिंग है तो उसका एफ डैश एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, और ये इंक्रीजिंग हो गया, दिस इज फॉर इंक्रीजिंग, तो है ना, यहाँ पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हुआ तो आपका फंक्शन एंटायरली इंक्रीज होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। दूसरा पॉइंट, आपका फंक्शन डिक्रीजिंग कब होगा, इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन, सभी है ना, डोमेन के सभी एलिमेंट के लिए, सभी एक्स के लिए, तो आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा उस केस में, डिक्रीजिंग, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 तो मतलब सभी एक्स के लिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सभी, जैसे कि ग्राफ फंक्शन का आप ग्राफ ड्रॉ करो तो सभी पॉइंट पे जो मतलब ये हो गया, एफ डैश एक्स क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए,
है ना, ये होता है उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप का वैल्यू, है ना। कोई भी फंक्शन का कोई भी पॉइंट पे डेरिवेटिव का वैल्यू क्या होता है, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं कर्व के ऊपर, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो टेंजेंट का स्लोप का वैल्यू बताता है वो, है ना। एफ डैश एक्स जैसे dy बाई डी एक्स है ना, कोई भी फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपने लिख दिया और फिर कुछ पर्टिकुलर पॉइंट के लिए उस कर्व के ऊपर कोई पॉइंट के लिए dy बाई डी एक्स एट मान लिया x इज इक्वल टू समथिंग, तो वो क्या दर्शाता है, वो जो है उस पॉइंट पे जो कर्व के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है उसका स्लोप। तो स्लोप हमेशा अगर पॉजिटिव है ना, कर्व के कोई भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करो, अगर स्लोप पॉजिटिव मिले सभी पॉइंट के लिए, सभी मतलब डोमेन के सभी पॉइंट के लिए, तो आप ऐसा माना जाएगा कि आपका फंक्शन जो है एंटायरली इंक्रीजिंग है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन जो भी हो। और उसी तरह से अगर स्लोप नेगेटिव मिले, मतलब एफ डैश एक्स नेगेटिव मिले, लेस देन जीरो मिले, तो आपका फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। और अब ऐसा हो सकता है, अब ये तो एंटायरली की बात हो गई, तो ये तो मैंने ये 1 1 ही होगा, है ना। तो यहाँ पे ये दोनों के लिए क्या बोल सकते हैं कि 1 1 होगा। लेकिन अगर आपका एफ डैश एक्स चेंज हो रहा है, कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, वो अपना साइन चेंज कर रहा है, डोमेन के कुछ पोर्शन पे ग्रेटर देन जीरो मिल रहा है एफ डैश एक्स, और डोमेन के कुछ पोर्शन में मुझे लेस देन जीरो मिल रहा है, तो आपका फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, तो फिर हम जो है उसको मैनी वन बोल देंगे। तो यहाँ पे वो वाला पॉइंट भी लिख देते हैं। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने के लिए हम डिफरेंशिएशन का भी यूज़ करेंगे इसमें, है ना। तो ही है ना, इसलिए इसमें ये सब भी चीज़ें आ जाएगी। डिफरेंशिएशन है ना, आपको सब बेसिक तो आता ही होगा, इसमें बेसिक फॉर्मूला तो आपने सीखी होगी, उसी बेसिक के ऊपर ही हमारे जो है क्वेश्चंस आएंगे, डिफरेंशिएशन के बेस पे आएंगे जो। सो फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये एक छोटा सा नोट और, फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन टू बी 1 1, टू बी 1 1, अगर उसको 1 1 बोलना है, इट्स डेरिवेटिव शुड नॉट चेंज, its derivative should not change its sign, should not change its sign। मतलब एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर देन जीरो रखना है तो उसको ग्रेटर देन जीरो ही रखना है एंटायरली, मतलब वही होना चाहिए ऐसा ना, उसको 1 1 होना है तो ऐसा। अब ऐसा हो तो फंक्शन देख के हम पता लगाएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और अगर साइन चेंज करता है तो फिर वो मैनी वन है। इफ़ मतलब वही, इफ डेरिवेटिव चेंजेस इट्स साइन देन मैनी वन, ठीक है। तो ये सब जो है पॉइंट्स आप अच्छे से इसको दिमाग में मतलब दिमाग में उतारना और अच्छे से नोट डाउन भी कर लेना, ताकि जब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस कराए तब आपको ये सब पॉइंट्स यूज़ करने होंगे।